हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ऑब्सेस्ड विद यू का नेक्स्ट पार्ट लेके आ गई हूँ। शुरू करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूँगी, तो प्लीज़ इसे स्किप मत करना। ये स्टोरी के बारे में ही है, स्टोरी के रिलेटेड ही है, तो प्लीज़ इसे स्किप मत करना। तो यहाँ पे मैंने स्टोरी का नाम आई एम ऑब्सेस्ड विद यू रखा है, यानी कि मैंने यहाँ पे ऑब्सेशन दिखाया है। मैंने मतलब स्टोरी तो स्टार्ट किया है, लेकिन अभी तक मैंने ऑब्सेशन नहीं दिखाया है। ऑफ कोर्स आगे जाके आपको देखने को जरूर मिलेगा, लेकिन बेसिकली मैं इस चीज़ में ये क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो ऑब्सेशन है ये प्यार को लेकर है। एक दूसरे से जब हम प्यार करते हैं तो उनके लिए एक प्रोटेक्टिव मोड हमारे अंदर हमेशा रहता है। हम कैसे भी करके हमारे प्यार को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, प्यार को लेकर इतना ज़्यादा ऑब्सेस हो जाते हैं कि हमेशा अपने पार्टनर के साथ रहना चाहते हैं। ये स्टोरी में हम दोनों के रिश्ते को आगे बढ़ते हुए देख तो रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे भी होंगे आगे जाके आपको पता चलेगा, जिस चीज़ में आपको भी कन्फ्यूजिंग होगा कि आखिर यहाँ पे ऑब्सेशन क्या है। असल में ऑब्सेशन लाइक शरीर से नहीं या फिर नफरत से नहीं होता है, ऑब्सेशन प्यार से होता है। हाँ, अगर आप किसी को बेइंतहा प्यार करते हैं, लेकिन कुछ सिचुएशन की या फिर कुछ गलतियों की वजह से वो चीज़ शायद आपके नफरत के चलते या फिर आपके दिमाग में चली हुई वो सब बातें की वजह से ढक जाए, तो शायद आप कुछ मिस्टेक कर दें। उस मिस्टेक की वजह से आप अपना पार्टनर को आपसे मतलब खुद से ही अलग कर देते हैं। उसके बाद जाके आपको धीरे धीरे पता चलता है कि आखिर आपने कितनी बड़ी गलती किया है। यहाँ पे तब आपके माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ घूमेगा, आपका वही प्यार। हाँ, आप शायद आपकी सिचुएशन या फिर आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या फिर आपकी नफरत के चलते आपने कुछ गलतियां कर तो दिया, लेकिन आपका दिल जिसके लिए धड़कता है, जिसके लिए तड़पता है, अगर उसे ही बार बार ढूंढे तो ये एक ऑब्सेशन होगा। आप चारों तरफ सिर्फ आपके वही प्यार को देखेंगे, जहाँ पे आप रहेंगे तो उनसे बहुत दूर, लेकिन आपका दिल सिर्फ उस इंसान के लिए तड़पेगा। और इसी तरफ के साथ एक माइंड में ऑब्सेशन क्रिएट होगा, यानी कि आपके पार्टनर जिसको आपने अपनी ही गलती के लिए आपने दूर ढकेल दिया था, उसके लिए आपके दिल में ऑब्सेशन क्रिएट होगा। उसे चाहने का, उसे पाने का, उसे दोबारा आप अपने साथ रखने का वही ऑब्सेशन अपने माइंड में क्रिएट हो जाता है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप यही सोच नहीं पाते हैं। दिमाग सही सोचे या नहीं ये बड़ी बात नहीं होता है, दिल क्या सोचता है वो बड़ी बात होता है। हाँ, अगर आप कुछ चीज़ें गलत कर भी दे, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना, अपने पार्टनर को एक बार मौका देकर देखो। हाँ, शायद वो पार्टनर आपसे कुछ वो गलती कर ही दिया है, लेकिन लाइफ में दोबारा एक मौका देना चाहिए सबको। एक मौका देकर अपनी लाइफ को सुधारने की कोशिश करना, यही एक सही डिसीजन होता है, मुझे लगता है, एज ए ऑथर भी, एज ए एडवाइज़र भी। अब ये फैन फिक्शन हो या फिर रियल लाइफ, दोनों में ही मैं यही कहूँगा कि आप लोग जितना भी कुछ हो, गलती होती है इंसान से, हम लोग ह्यूमन हैं, हम लोग गलती कर देते हैं क्योंकि इंसान से ही गलती होती है, लेकिन एक बार मौका ज़रूर देना चाहिए। मैंने इसी स्टोरी को इस थिंकिंग को लेकर मैंने मतलब सोचा है, एंड मैं लाइफ में दोबारा एक चांस देने का जो होता है ना डर, जो हाँ उसने पहले भी गलती किया है लेकिन दूसरी बार चांस दूंगा तो वो वही करेगा, ये सोच को मैं बदलना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है यार, हम लोग ह्यूमन हैं, गलती हमसे ही होता है, लेकिन उस गलती को सुधार कर अगर आप आपके लाइफ को न्यू तरीके से तैयार करें, न्यू तरीके से क्रिएट करें, तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट थिंग होता है। हम कभी कभी जो सोचते हैं वो हमारे साथ होता नहीं है, लेकिन जो हमारे दिमाग में भी कभी नहीं आता है वो ज़रूर होता है। अगर आप लोग नोटिस करेंगे कि आप लोग थिंकिंग जो करते हैं, यानी कि आप लोग जो सोचते हैं कि आप लोग लाइफ में क्या करेंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो आप सोचते हैं वो उससे भी उल्टा हो जाता है। तो ठीक वैसे ही लाइफ के बारे में भी ठीक वैसे ही चांस, एक चांस देना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, अगर आपको उसने दिल दुखाया है या फिर आपको बहुत बुरी ट्रीट किया है, लेकिन अगर वो खुद आके आपसे माफ़ी मांगे या फिर आपसे हर कोशिश करे कि वो आप उसे माफ़ कर दे, तो वो इंसान कितनी देर तक अपने अंदर वो नफरत या फिर कितनी देर तक अपने अंदर वही जो नाराज़गी था उसे रख पाता है, उसे कहीं ना कहीं एक मौका मिल ही जाता है। बस यही चीज़ को लेकर मैंने स्टोरी को लिखा है, एंड अब मैं इसी को ही एक्सप्लेन कर रही हूँ, जहाँ पे मैंने अभी तक दोनों के बीच में सब कुछ दिखाया है, मतलब दोनों के बीच में बॉन्डिंग धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ रहा है। मैंने यहाँ पे बहुत सी चीज़ पे सीक्रेट भी दिखाया है, तो धीरे धीरे सब कुछ ठीक होगा, ठीक है। एंड सॉरी टू से कि मैं बार बार ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, आई डोंट नो व्हाई, ये मेरा आदत बन चुका है, तो प्लीज़ यार माइंड मत करो। मैं कोशिश करूँगी कि मैं ये वर्ड ज़्यादा यूज़ ना करूँ। तो मैंने बहुत बातें कर लिया है, मतलब इस एपिसोड के बारे में मैं समझाना चाहती थी कि आखिर इसमें मैंने ऑब्सेशन दिखाया तो दिखाया क्या है, ठीक है। बहुत बातें कर लिया है, तो अभी मेन पॉइंट यानी कि स्टोरी पर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का स्टोरी। तो हमने पिछले पार्ट में देखा था, विंग ने सब कुछ सुन लिया था, उसके बाद वो वहाँ से दौड़ कर भागने लगा था। लैंड शीटर ने ये देख लिया था, उसके बाद वो भी उनके पीछे भाग गया था। यहाँ से सीन कट हो गया था। दूसरी तरफ वांग जी, जो इतनी देर होने के बाद भी विंग उस जो मतलब क्या कहते हैं बैंक्वेट पर जब नहीं आता है, तब वो बाहर आकर उसे ढूंढने लगता है, लेकिन उसे मिलता नहीं है। वो बहुत ढूंढता है, एंड जब वो पार्किंग लॉट पर आया था तब उसने वहाँ पे ढूंढा, लेकिन उसे मिला नहीं। उसके बाद उसके पैर के सामने एक चीज़ आके टकराया था, और वो और कोई नहीं, यहाँ पे मतलब विंग का जो फ़ोन है ना, विंग का फ़ोन था, वो भी टूटा हुआ। एंड ये देखने के बाद वांग जी डर गया था। वांग जी पता नहीं क्यों उसे बहुत ज़्यादा अजीब फील हुआ, एंड उसके बाद विंग को ढूंढने लग गया था पागलों की तरह, लेकिन विंग कहीं पे भी नहीं था। जैसे कि विंग हवा में जैसे गायब हो गया था। वो पूरे पार्किंग लॉट ढूंढता है, उसके बाद वो दोबारा बैंक्वेट उस पार्टी हॉल में आता है, वहाँ पे जाके भी ढूंढता है, लेकिन वहाँ पे भी नहीं मिला था। मतलब उसका जैसे कि नाम और निशान मिट गया था विंग का। तो वो ऐसे ही ढूंढते ढूंढते लोगों को भी वो पूछता है कि उसने विंग को देखा या नहीं, लेकिन किसी ने भी नहीं देखा है। वांग जी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, बहुत ज़्यादा। वो नी हुसैन को भी कॉल करता है और वो पूछता है कि विंग उसके घर गया है या नहीं, लेकिन नी हुसैन मना कर देता है।
वैसे मैं बता दूँ यहाँ पे नी हुसैन नहीं आया था। हाँ, नी हुसैन का भाई ज़रूर आया था यहाँ पे, क्योंकि नी हुसैन का भाई भी कंपनी चलाता है, लेकिन नी हुसैन नहीं आया था। जहाँ पे नी हुसैन को कॉल करके जब उसने पूछा, नी हुसैन जब मना कर दिया, तब तो वांग जी का जो टेंशन था वो और भी ज़्यादा बढ़ गया था, और वो सोच रहा था कि आखिर विंग गया तो गया कहाँ, और उसका फ़ोन टूटा हुआ क्यों है। उसे बहुत ज़्यादा फिक्र हो रहा था। जहाँ पे वो पूरे बैंक्वेट में ढूंढने के बाद, अब वो उस बैंक्वेट में रहे तो रहे कैसे, वो अपने बेचैनी को रोक नहीं पा रहा था। जहाँ पे वो उस बैंक्वेट से निकल जाता है और वो डायरेक्ट विंग के अपार्टमेंट जाता है। विंग के अपार्टमेंट जाने के बाद वो हुसैन से बात करता है। हुसैन भी कहता है कि विंग यहाँ पे नहीं आया था। उसके बाद यहाँ से अब सीन कट होकर पूरे 2 दिन बाद दिखाया जाता है। 2 दिन बाद वांग जी जो अपने ऑफिस टेबल पर बैठा हुआ था, लेकिन उसकी जैसे नींद उड़ गई थी। 2 दिन हो चुका था, लेकिन अभी तक विंग नहीं मिला था। विंग जैसे गायब हो गया था, और वो परेशान होकर अपने जो ऑफिस का टेबल था वहाँ पे बैठा हुआ था, और वो अपने सिर को पकड़ा हुआ था। वो 2 दिन से ठीक से खाया भी नहीं था, ठीक से सोया भी नहीं था, और वो बस यही सोचे जा रहा था कि आखिर विंग गया तो गया कहाँ। उसे डर लग रहा था, क्या विंग ठीक है, क्या विंग और उसका बच्चा ठीक है या नहीं, बस वो यही सोचे जा रहा था। और दूसरी तरफ उसने गार्ड्स को लगा दिया था विंग को ढूंढने के लिए, लेकिन विंग मिल नहीं रहा था। 2 दिन तक विंग उससे अलग था। विंग से ना ही उसने बात किया था, ना ही वो विंग का चेहरा दिखा था, और उसे इतना ज़्यादा सफोकेशन, इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, और वो बार-बार गार्ड्स के ऊपर वो चिल्ला रहा था, और बोल रहा था कि जल्दी से जल्दी विंग को ढूंढो, वरना तुम लोगों को मैं मार डालूंगा। जहाँ पे वो यही सब धमकियाँ दे रहा था, लेकिन गार्ड्स भी क्या करे, गार्ड्स भी बहुत ज़्यादा ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गार्ड्स को मिल ही नहीं रहा था। दूसरी तरफ वांग जी का जो कंपनी था, वांग जी का कंपनी तो सक्सेसफुल हो गया था, लेकिन 2 दिन से वांग जी जो काम नहीं कर रहा था, वो काम कैसे करे। अपने काम धाम छोड़कर वो विंग के बारे में सोचने लग गया था, जिस वजह से जो एम्प्लॉयज़ थे वो भी परेशान थे, क्योंकि वांग जी इतना ज़्यादा परेशान कभी नहीं था जो अब हो रहा था। एंड वांग जी का जो मूड था बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो चुका था, और वो बात बात पे एम्प्लॉयज़ को डांटता था, बात बात में गुस्सा करता था, क्योंकि उसे सफोकेशन, फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा था विंग को ना देख पाने का, विंग को अपने पास ना पाने का, विंग कहाँ गया, ये सब कुछ सोच कर उसका माइंड इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि वो सबके ऊपर चिल्ला रहा था गुस्से में। जहाँ पे वो अभी भी गुस्से में बैठा हुआ था, तभी उस रूम का जो डोर है वो नॉक होता है। वांग जी चिड़चिड़ेपन से ही कहता है, हाँ कौन है। जहाँ पे उस रूम का दरवाजा खुलता है, वहाँ पे लैंड चिचन खड़े थे। लैंड चिचन आते हैं और वो वांग जी के सामने आकर कहते हैं, वांग जी ये सब क्या हो रहा है, तुम काम ठीक से क्यों नहीं कर रहे हो। जहाँ पे वांग जी जो कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो अब इस इंसान से बात करना नहीं चाहता है, क्योंकि ऑलरेडी इसका मूड इतना ज़्यादा खराब है, क्योंकि विंग नहीं मिल रहा है, और दूसरी तरफ ये आकर उसे बोल रहा है काम के बारे में। जहाँ पे वो कुछ नहीं कहता ना, तो वांग जो शिचैन था, शिचैन कहता है, वांग जी मैं तुम्हें कुछ कह रहा हूँ, काम ठीक से करो, क्या हुआ है, सारे पेंडिंग फाइल्स पड़े हुए हैं, तुम्हें पता है ये तुम्हारा जॉब है, तुम क्या कर रहे हो ये सब, और किस बारे में तुम सोच रहे हो, एक असिस्टेंट ही तो था, अगर पर्सनल असिस्टेंट मांग रहे हो तो मैं तुम्हें और एक असिस्टेंट ला देता हूँ, फिक्र क्या कर रहे हो तुम, उस बारे में इतना सोच क्यों रहे हो, शायद वो कहीं पे चला गया होगा, तुम उसके बारे में क्यों सोच रहे हो। जहाँ पे वांग जी ऑलरेडी इस चीज़ में गुस्सा था कि विंग नहीं मिल रहा है, और दूसरी तरफ शिचैन का ये सब बेहुदा बातें उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वांग जी जो अपने टेबल पर हाथ मारकर गुस्से में हुआन की तरफ देखते हुए कहता है, गेट आउट। जहाँ पे हुआन भी चिल्ला कर कहता है, वाई वाई वांग जी वाई, मैं क्यों जाऊँ, और तुम क्या ही हुआ है, एक पर्सनल असिस्टेंट ही तो था वो तुम्हारा, वो चला गया है, शायद कहीं और चला गया है, या फिर तुमसे तंग आकर वो चला गया है, तो तुम क्यों इसके बारे में पीछे पड़े हो, अपने काम ठीक से करा करो, तुम्हारे कंपनी को अभी डुबा दोगे अगर इस तरह से काम रोक कर रखोगे तो। जहाँ पे वांग जी का गुस्सा बहुत ज़्यादा लेवल पर, उसका जो टॉलरेंस लेवल था ना वो टूट चुका था। जहाँ पे वो अपने टेबल पर जो ग्लास था ना उसे फेंक कर मारता है, ज़मीन पर ही फेंक मारता है, और वो ग्लास टूट जाता है। जहाँ पे वांग जी उस ग्लास के टुकड़े को उठाता है, उसके बाद वो डायरेक्ट एकदम हुआन के सामने आता है, और हुआन के नेक पर उस कांच के ब्लेड को रखते हुए कहता है, खबरदार और एक बात कहे तो विंग के बारे में और एक बकवास किया ना, तो ये जो कांच है ना तुम्हारे नेक पर मैं घुसा दूंगा। मेरे टॉलरेंस लेवल का टेस्ट मत करो, तुम्हें पता है कि जब मैं गुस्सा होता हूँ तो क्या होता है, अपनी हद में रहो, और दोबारा अगर विंग के बारे में एक और शब्द भी कहे ना तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। हुआन मुझे गुस्सा मत दिलाओ और चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। जहाँ पे हुआन जो थोड़ा सा डर तो गया था, लेकिन वो वांग जी का हाथ पकड़ता है और वांग जी का हाथ को अपनी नेक से हटाते हुए कहता है, वांग जी तुम बहुत कर रहे हो, आखिर उस पीए में है क्या। हाँ वो एक पीए ही तो है, एक सर्वेंट की तरह, उसके पीछे क्यों पड़े हो तुम, उसके पीछे पढ़ते पढ़ते तुम अपनी कंपनी का इतना बड़ा नुकसान करोगे। हाँ वो बेहुदा एक चीप सा लड़का, उसके साथ तुम क्यों इतना अटैच हो, हाँ आखिर क्या है वो तुम्हारा। जहाँ पे वांग जी गुस्से में कहता है, वो मेरा जो भी है दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। हुआन तुम्हें कब से मेरे लाइफ में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया कि उसके बारे में तुम्हें जानना है। हाँ देखो चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना इस बार अगर मैं गुस्से में आ गया ना तो मैं सच में तुम्हें मार डालूंगा। जहाँ पे हुआन कहता है, वांग जी तुम बहुत कर रहे हो। जहाँ पे वांग जी भी एक स्मग करता है, लिटरली उससे इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा था ना, और वो गुस्से में ही स्मग कर रहा था, और वो कहता है, ओ रियली हुआन मैं बहुत कर रहा हूँ है ना, तो तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, मेरी गुस्से का टेस्ट मत लो हुआन, मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ, ये बस आखिरी वार्निंग है। उसके बाद अगर मेरा गुस्सा तुम पर उतरा ना तो तुम जिंदा नहीं रहोगे इस दुनिया में, तो दोबारा मेरे सामने आने की हिम्मत भी मत करना, और चुपचाप मेरे ऑफिस से निकल जाओ।
जहाँ पे हुआन भी गुस्से में वहाँ से पैर पटकते हुए जाते हुए कहता है भाड़ में जाओ। जहाँ पे वांग जी जो लाइक चिल्लाकर कहता है तुम भाड़ में जाओ और यहाँ से दोबारा मेरे ऑफिस में मत आना अपना ये सारा हुआ शक्ल लेकर। जहाँ पे हुआन ये सब कुछ सुन रहा था और हुआन को गुस्सा आ रहा था। हुआन वहाँ से निकल गया था। हुआन का जो नेक था वहाँ पे थोड़ा सा कट लग गया था, जहाँ से थोड़ा सा खून निकल रहा था। जहाँ पे हुआन गुस्से में पहले अपने ऑफिस रूम पर जाता है, वहाँ पे जाने के बाद वो कॉल करता है, उसके बाद वो वहाँ से उस ऑफिस रूम से निकल गया था। दूसरी तरफ वांग जी जितना ज़्यादा गुस्सा हो गया था, ऑलरेडी उसका जो फ्रस्ट्रेशन से दिमाग उसका गर्म हो रहा था और ऊपर से ये इंसान उसके साथ बकवास करने आया है, विंग को अनाप शनाप बोल रहा था और वो फ्रस्ट्रेशन में सब कुछ तोड़ रहा था। लिटरली उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अब यहाँ से सिंकट होता है और हमें एक और जगह दिखाया जाता है, एक कमरे पर, जहाँ पे एक इंसान लाइक बंदा भी हुआ था, उसके मुंह पर हाथ पर पट्टियाँ थी एंड उसके आंखों पर भी पट्टियाँ थी। वो कुछ देख भी नहीं पा रहा था, वो इंसान बेहोश था। तभी उस रूम पर दो इंसान आते हैं। उनमें से ही एक इंसान अपने हाथ में एक वाटर बॉटल था, उसके ढक्कन को खोलकर उस वाटर बॉटल में जितने भी पानियाँ थे उस इंसान के मुंह पे डाल दिया था। आई मीन जो लाइक बंधा हुआ था उसके मुंह पे डाल दिया था। ऐसे जो लाइक नीचे लेटा हुआ था वो चट पर उठा था और वो लाइक अपनी आंखों को ठीक से खोलता है। उसके बाद वो सामने दिखता है, वहाँ पे दो इंसान था। वो इंसान लाइक डर गया था। आई मीन जो जिसके मुंह पर पानी डाला गया था ना वो डर गया था एंड वो लाइक पीछे जाने लगा था। जहाँ पे वो दो इंसान में से एक इंसान कहता है अरे 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 डर क्यों रहे हो, हम थोड़ी ना तुम्हें खा लेंगे, तुम ऐसे क्यों डर रहे हो। जहाँ पे वो इंसान कहता है मुझे 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 छोड़ दो प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज़, मुझे छोड़ दीजिए, आप लोग क्यों मुझे पकड़े हो, देखिए मुझे छोड़ दीजिए। जहाँ पे वो इंसान कहता है अरे विंग तुम डर क्यों रहे हो। जी हाँ, वो विंग था जो नीचे गिरा हुआ था, जो अभी बेक कर रहा था उसे छोड़ने के लिए। विंग का हालत ख़राब था, यानी कि उसने जो शर्ट पहना हुआ था वो व्हाइट कलर का शर्ट था एंड उसमें बहुत ज़्यादा मिट्टियाँ लग चुका था एंड लाइक वो जैसे 2 दिन से कुछ खाया नहीं था, ये उसे देखकर लग गया था। जहाँ पे वो दो इंसान में से एक इंसान कहता है अरे क्या हुआ, डर क्यों रहे हो। हाँ, जहाँ पे हम दोनों ने अभी तक तुम्हारे साथ कुछ किया ही नहीं है। जहाँ पे विंग जो डर रहा था, लिटरली इसकी बॉडी काँप रहा था। वहाँ पे वो दोनों और कोई नहीं, लैन शिचैन और लैन चिरैन थे। वो दोनों ही विंग को देखकर हंस रहे थे। असल में लाइक यहाँ पे जब विंग ने ये सब कुछ सुन लिया था, उसके बाद विंग जब भाग रहा था तब लैन शिचैन ने अब गार्ड्स को विंग के पीछे लगवाया था। विंग जब भाग रहा था ना, उसने डायरेक्ट वांग जी को फ़ोन करने के लिए अपने फ़ोन को निकाला था, लेकिन जब वो कॉल करने वाला ही था तभी उन बॉडी गार्ड्स ने विंग को पकड़ लिया था एंड विंग को लाइक वहाँ से लेके गए थे एंड उस फ़ोन को एक बॉडी गार्ड्स ने फेंक दिया था एंड वो फ़ोन टूट गया था एंड वही फ़ोन वांग जी के पैरों पर लगा था। जहाँ पे विंग को लेकर जो बॉडीगार्ड शिचैन के पास गए थे एंड शिचैन ने डायरेक्ट उसे गाड़ी पे उठवाकर एक जो सुनसान जगह था वहाँ पे लेके गया था, यानी कि उसके एक प्लेस था जहाँ पे वो अपने ही कुछ गार्ड्स को ट्रेन करता था। उस जगह पे उसे लाया गया था, वहाँ पे वो विंग को बांध के रखा था एंड ऐसे ही लाइक उसे खाना पीना कुछ भी नहीं दिया था। 2 दिन तक वो ठीक से खाया तक नहीं था। हाँ, उसे थोड़ा बहुत पानी पिलाया जाता था, लेकिन पानी से कितनी दूर तक, वो 2 दिन से ठीक से नहीं खाया था। उसे थोड़ा बहुत पानी दिया जाता था, थोड़ा बहुत मैक्सिमम खाना दिया जाता था, जो विंग के लिए बहुत कम था एंड अभी वो प्रेग्नेंट था, यानी कि उसके बेबी के लिए ये खाना ज़रूरी है। एंड विंग जो लाइक अपने लिए नहीं अपने बेबी के लिए खाता था और बार बार वो बोलता था कि उसे छोड़ दिया जाए, लेकिन कोई सुनने वाला वहाँ पे था नहीं। 2 दिन तक वो दोनों यानी कि लैन शिचैन और लैन चिरैन वहाँ पे थे ही नहीं। वो दोनों ही कंपनी पर थे। आई मीन लैन शिचैन वो कंपनी पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे रहे थे ताकि वांग जी उस पर डाउट ना कर पाए, और जो लैन चिरैन एकदम शांत थे, जैसे कि कुछ हुआ नहीं था। दूसरी तरफ वांग जी इससे बहुत ज़्यादा परेशान और वांग जी ढूंढ रहा था एंड लैन शिचैन पूरी तरीके से कोशिश कर रहे थे कि वांग जी विंग को ढूंढ ना पाए एंड उसने ऐसा ही बंदोबस्त करके रखा था कि वांग जी विंग को ढूंढ नहीं पा रहा था। और पिछले 2 दिन से जो लाइक विंग था, विंग कमज़ोर होते जा रहा था, विंग थक रहा था, उसकी बॉडी अब धीरे धीरे नम हो गई थी। वो खाना ना पाकर उसका जो लाइक पेट था उसमें खाने की लाइक भूख थी, क्योंकि उसके पेट में एक बच्चा था जिसे खाने की ज़रूरत था, लेकिन इतने निर्दयी लोग उसे खाने तक नहीं दे रहे थे ठीक से। विंग ये सच जान गया था कि वांग जी के पीठ पीछे उसका ही भाई, भले ये स्टेप भाई हो लेकिन फिर भी अपना तो था ना, लेकिन ये सब गंदी चाल रहा था जिस बात को वो वांग जी को बताना चाहता था। लेकिन उससे पहले ही लैन शिचैन ने उसे पकड़ लिया था, वो अपना डिफेंस तक नहीं कर पाया था। जहाँ पे जो लैन शिचैन थे, लैन शिचैन हंसते हुए कहता है तुम्हारा किस्मत बहुत ख़राब है विंग, काश तुम वहाँ पे मत आते, काश तुम वहाँ पे ना रहते, ये सब ना सुनते तो आज तुम यहाँ पे नहीं होते, तुमने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया था, अब भुग तो यहाँ पे। जहाँ पे वांग जो विंग था, विंग गुस्से में कहता है आप लोग कितना घटिया है, आप लोग कैसे वांग जी के पीठ पीछे ये सब प्लान कर सकते हैं। पैसों की लालच, आप लोगों के अंदर इतने पैसों की लालच आ गई कि आप आपके भाई को मारने तक उतर आए हैं। सच में आप कितने निर्दय हो सकते हैं शिचैन, कितने निर्दय। जहाँ पे शिचैन विंग का मुंह टाइटली पकड़ते हुए कहता है अपना मुंह बंद रखो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की, क्या तुम इस पोजीशन में हो कि तुम मुझसे इस तरह से बात कर सकते हो। और रही बात वांग जी मेरा भाई नहीं है, वांग जी मेरा स्टेप भाई है, मेरा स्टेप भाई जिसको मैं भाई भी नहीं कहना चाहता, वो मेरा दुश्मन है, दुश्मन। और उसे मारकर मुझे बहुत अच्छा ही फील होगा और उससे मैं पूरी प्रॉपर्टी छीन कर ही रहूँगा। जो प्लान मैंने किया था वो तो तुम्हारी वजह से फ्लॉप हो ही गया है, कोई नहीं, अब सीधी उंगली से घी ना उतरे तो उंगली को तेरी तो करना पड़ता है। अब उससे अगर मुझे प्रॉपर्टी लेना पड़े तो मैं अपनी उंगली को तेरी कर सब ले सकता हूँ। और रही बात तुम्हारी, तुम ज़्यादा दिन तक बचोगे नहीं, अभी जितना जीना है वो जी लो, थोड़ी देर बाद तुम्हें मरना ही होगा, क्योंकि अगर तुम जिंदा रहोगे तो मेरे लिए और मेरे फादर के लिए ये मुसीबत बन के खड़ा रह जाएगा, इसलिए तुम्हें मरना होगा विंग। और विंग वांग जी का चिंता मत करो, बहुत जल्द ही मैं वांग जी को तुम्हारे पास भेजूँगा।
वांग जी भी तुम्हारे पास बहुत जल्दी आ जाएगा, बस थोड़ा सा इंतजार करो। अभी सिर्फ तुम ऊपर जाओ, उसके बाद शायद कुछ दिनों में मैं तुम्हारे वांग जी को भी तुम्हारे पास भेज दूंगा, ठीक है। जहाँ पे ये सुनकर विंग डर गया था। विंग जो लिटरली वो बहुत ज़्यादा डर गया था और वो शीचैन की तरफ देख रहा था। शीचैन जो लिटरली डेविल सा स्माइल कर रहा था, उसे लाइक अच्छा लग रहा था इस लड़के को डराकर। और वैसे भी वो अभी विंग का इस्तेमाल तो नहीं कर सकता था, इसीलिए वो कोई और प्लान कर रहा था। और विंग को वो अभी जिंदा नहीं रख सकता था क्योंकि विंग उसके रास्ते का कांटा बन गया है। उसने सब कुछ सुन लिया है, सब कुछ उसे पता है। इस वजह से उसे जिंदा रखना उसके लिए और उसके फादर के लिए खतरों से खाली नहीं है। इसीलिए वो प्लान किया था कि वो विंग को मार देगा और उसके बाद वो वांग जी से प्रॉपर्टी लेने के बाद वो वांग जी को भी मार देगा। और यही सोचकर वो हंसे जा रहा था बहुत ही पागलों की तरह, जहाँ पे विंग इससे बहुत ज़्यादा डर रहा था। यहाँ पे जो लैन चीचैन वहाँ से लाइक अपने फादर को देखते हैं और वो कहते हैं, फादर मैं अभी आ रहा हूँ, आप यहाँ पे रहेंगे या फिर मेरे साथ ही चलेंगे। जहाँ पे लैन चीचैन कहते हैं, तुम जाओ, मैं यहीं पे रह रहा हूँ और थोड़ा सा इससे बात कर लूँ। जहाँ पे लैन चीचैन नोट करते हैं और वो वहाँ से निकल गए थे। वहाँ से जाने के बाद जो लैन चीचैन विंग की तरफ देख रहे थे। विंग जो अभी भी डरा हुआ था, अपने दोनों घुटनों को लाइक पकड़ा हुआ था और वो लिटरली बहुत ही डरी हुई नज़र से लैन चीचैन को देख रहा था। जहाँ पे लैन चीचैन जो वहीं पे एक चेयर था वहाँ पे बैठ जाते हैं और वो विंग को घूरने लगता है। जहाँ पे विंग जो अभी भी वो काँप रहा था। जहाँ पे लैन चीचैन कहते हैं, अरे विंग मुझे याद है, तुम मुझे भूल गए हो क्या। जहाँ पे विंग जो कन्फ्यूज़ हो गया था। जहाँ पे लैन चीचैन कहते हैं, अरे भूल गए हो, याद करो मैं कौन हूँ। जहाँ पे विंग को कुछ समझ नहीं आया। लैन चीचैन अपने चेयर को और भी आगे कर विंग के बहुत क्लोज आकर बैठते हुए कहते हैं, अभी ध्यान से देखो और बताओ कि मैं कौन हूँ। जहाँ पे विंग इसे पहचान नहीं पाया था। जहाँ पे लैन चीचैन कहते हैं, ओह ओके कोई नहीं, मैं हूँ ना तुम्हें बताने के लिए, तुम्हें याद दिलाने के लिए। याद करो विंग, याद करो, आज से 5 साल पहले की कहानी याद करो। वही हाईवे, वही जगह जहाँ पे तुम थे, तुम्हारे साथ कुछ और भी इंसान थे और साथ ही साथ एक कार था एंड उसमें कुछ इंसान थे। याद करो विंग, याद करो। विंग ये सुनकर एकदम फ्रोज हो गया था, उसकी पूरी बॉडी जैसे स्टिफ हो गई थी। ये देखकर लैन चीचैन हंसते हुए कहता है, विंग याद करो कि आखिर तुमने किया क्या है। तुमने किसी का जान ले लिया है विंग, वही 5 साल पहले वही हाईवे पर किसी का जान तुमने ले लिया है विंग। क्या तुम्हें याद नहीं है वो चीज़ें। जहाँ पे विंग अपने कानों पर हाथ रख लिया था और वो चिल्लाकर कहता है, नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने किसी को नहीं मारा। जहाँ पे लैन चीचैन ये देखकर हंसते हुए कहता है, तुमने मारा है, तुमने किसी का जान ले लिया है विंग, याद करो, भूल गए हो, तुमने वही हाईवे पर किसी का जान ले लिया है, सच में तुमने किसी का जान ले लिया है विंग, याद करो। जहाँ पे विंग ये सुनकर अपने पूरे बॉडी पर जैसे उसका पूरा बॉडी जैसे काँप रहा था, वो अपने कानों पर हाथ रख लिया था, अपने दोनों कानों पर हाथ रख लिया था और वो पागल की तरह बोला था, नहीं मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने किसी को नहीं मारा। वो लगातार यही बोले जा रहा था। जहाँ पे लैन चीचैन हंसता है और वो वहाँ से उठकर उस रूम से बाहर चले गए थे। और दूसरी तरफ विंग को पैनिक अटैक आ गया था। विंग पैनिक हो रहा था, वो पैनिक अटैक में पूरे बॉडी उसका काँप रहा था और वो पैनिक अटैक में बस यही बोल रहा था, नहीं मैंने मारा, नहीं मारा, मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा, किसी को नहीं मारा, मैंने किसी को नहीं मारा, किसी को नहीं मारा। जहाँ पे वो ये सब कहने जा रहा था और ऐसे ही वो लाइक अपने पैनिक अटैक में ही बेहोश हो गया था। अब यहाँ से सीन कट होता है और हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जो लाइक इरिटेटिंग हो गया था, अभी वो लगातार एक बॉडी गार्ड्स को कॉल कर रहा था और पूछ रहा था कि तुमने ढूंढ पाए हो वहाँ से। जहाँ पे वांग जी ने भी कुछ देर पहले ही बाहर गया था एंड उसने कुछ डिटेक्टिव को हायर किया था एंड उन सबको भी बोल दिया था कि इस इंसान को ढूंढो, उसके फोटोज़ को दिखाकर बोला था इस इंसान को कैसे भी करके ढूंढो। जहाँ पे वो डिटेक्टिव भी लग गए थे, जहाँ पे किसी से भी वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पाता है, उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी उसके जो ऑफिस रूम है वहाँ से लाइक एक नॉक होता है, उसके बाद वहाँ पे एक एम्प्लॉय आता है और वो कहते हैं, सर आपसे कोई मिलने आया है। जहाँ पे वांग जी कहता है, देखो अभी मेरा मूड सही नहीं है, अभी मैं किसी से नहीं मिल सकता हूँ, बोल दो कि अभी मैं अवेलेबल नहीं हूँ। जहाँ पे वो एम्प्लॉय कहता है, सर बहुत अर्जेंटली, लाइक वो बोल रहे हैं कि बहुत अर्जेंट है, वो किसी के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं। जहाँ पे वांग जी जो एम्प्लॉय की तरफ देखता है और वो कहता है, कौन है, मैंने बोला ना, उसे बोल दो कि मैं अभी अवेलेबल नहीं हूँ। जहाँ पे ये सुनकर वो एम्प्लॉय नोट करता है और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वांग जी जो सोचता है, क्या कुछ बोलना है, पता नहीं कि उसे क्या लगा था। उसके बाद उसने कहा कि रुको, उसे यहाँ पे भेजो। जहाँ पे एम्प्लॉय ने नोट किया, उसके बाद वहाँ से चले गए। कुछ देर बाद उस रूम में एक इंसान आया जिसने लाइक अपने पूरे फेस को ढक लिया था, एकदम लाइक उसके फेस पे मास्क था, सनग्लासेस था और एक हुडी पहना था जिसके कैप से उसने अपने मुंह को पूरा ढक लिया था। जहाँ पे वांग जी जो उस इंसान को देखता है, लाइक वो उसे पहचान नहीं पाया था। कुछ देर बाद वो इंसान अपने मुंह से मास्क उतारता है। उसके बाद उस इंसान को देखकर वांग जी का आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। अब यहाँ से सीन कट होता है और हमें डायरेक्ट विंग का दिखाया जाता है। विंग जो बेहोश हो गया था, धीरे धीरे उसकी आंखें खुलती है। अभी रात का वक्त था। रात के वक्त वो लाइक अपने सिर को पकड़कर उठा था। उठने के बाद वो अपने स्टमक पर हाथ रखता है, जहाँ पे उसे बहुत तेज़ भूख लग रही थी। वो अपने पेट को सहलाते हुए कहता है, बेबी थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लो। जहाँ पे वो ये तो कह रहा था, लेकिन वो ये सोच रहा था कि वो ज़िंदा वापस जा पाएगा यहाँ से, और साथ ही साथ वो वही इंसिडेंट को बार बार याद कर रहा था। वो लिटरली अपने बॉडी पर और कोई स्ट्रेंथ था ही नहीं और वो ये सब सोच रहा था 5 साल पहले। वो 5 साल पहले की स्टोरी कभी नहीं भूल सकता, जिस वजह से वो इस शहर को, इस चाइना को छोड़कर चला गया था।
आज वही वजह उसके सामने आके खड़ा हो चुका था और इस चीज़ से वो नफरत करता था। 5 साल उसने अमेरिका में बिताया। इन 5 साल में उसके ज़िंदगी सब कुछ बदल गया था। वो जो पहले जैसा था वो अब ऐसा नहीं है। 5 साल पहले तक वो स्माइल करता था, खुलकर आज़ादी से अपने ज़िंदगी को जीता था, हर इंसान के साथ फ्लर्ट किया करता था, हर इंसान के साथ अपनी खुशियाँ बांटता था। आज वो इंसान 5 साल बाद जाके बहुत चेंज हो चुका था, बहुत चेंज। इन 5 साल में उसने अपनी जितनी भी आदतें थी जो वो पहले किया करता था वो सब कुछ चेंज हो चुका था। अब वो एकदम साइलेंट पर्सन, स्माइल बहुत कम करने वाला, एक कोल्ड इंसान की तरह बन चुका था। हाँ, वो बातें करता था लेकिन अपने दर्द को छुपाए हुए। वो इन 5 साल में बहुत गुस्सा था। चलिए अब हम लोग 5 साल पीछे जाके देखते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्या था कि विंग इस तरह से बदल गया था। आज से 5 साल पहले विंग जो अपनी यूनिवर्सिटी ख़त्म करने के बाद अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए पब में गया था। विंग बहुत ज़्यादा खुश था कि फाइनली उसने अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, फाइनली अपने कॉलेज खत्म किया। उसके बाद अब जाके वो एक अच्छा सा नौकरी कर पाएगा, अपने फैमिली के साथ लाइक अपना टाइम स्पेंड कर पाएगा। वो यही सब सोचकर लाइक पार्टी करने गया था अपने दोस्तों के साथ। वो बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करता था, खास करके लड़कियों के साथ। लड़कों के साथ भी वो करता था क्योंकि हॉट लड़के उसे बहुत ज़्यादा पसंद था। वो बाइसेक्सुअल था, ये उसके फ्रेंड्स को भी पता है। एंड वो बहुत ज़्यादा खुश होकर पब में डांस कर रहा था, लड़कियों के साथ भी लड़कों के साथ भी। जहाँ पे जो उसके दोस्त थे, उसके दोस्त भी तो एकदम पागल की तरह डांस कर रहा था। विंग ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया था, बहुत ज़्यादा। उसके बाद फाइनली रात को आकर उन लोगों का पार्टी खत्म होता है। उसके बाद वो सब लोग एकदम ड्रंक हो गए थे। जहाँ पे सब लोग ड्रंक हो गए थे, विंग भी ड्रंक था, लेकिन कार तो किसी को चलाना ही था। जहाँ पे उसके दोस्त यानी कि यहाँ पे नी हुसैन, उसका भाई जियांग चैंग और उसका और एक फ्रेंड मोशन न्यू था, वो लोग एकदम ड्रंक हो गए थे। जहाँ पे लाइक कोई भी ड्राइव नहीं कर सकता था, मजबूरन विंग को ही ड्राइव करना पड़ा। जहाँ पे वो ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार को चला रहा था। सब लोग मतलब उल्टा सीधा बातें कर रहे थे, कोई तो सो रहा था तो कोई अपनी हरकतें से लाइक हंसा रहा था। जहाँ पे विंग भी हंस रहा था और ड्राइव कर रहा था। ऐसे ही कुछ देर चलने के बाद वो लोग हाईवे तक पहुंचे थे। हाईवे तक पहुंचने के बाद विंग एक शरारती स्माइल कर इन सबको थोड़ा सा डराने के लिए अपनी जो कार का स्पीड था उसे बढ़ा दिया था। हाईवे खाली था, इसलिए उसे लगा नहीं था कि हाईवे पर कोई था या फिर कोई है रहेगा, इसीलिए उसने अपने कार के स्पीड को बढ़ा दिया था। लेकिन उसे पता नहीं था कि इस वजह से क्या हो सकता था। जहाँ पे कार का स्पीड बढ़ने से अचानक ही नी हुसैन जो डर गया था, नी हुसैन ने विंग का हाथ टाइटली पकड़ लिया था। विंग इसे फ्लिंच कर उठा था, जिससे लाइक वो नी हुसैन की तरफ देखता है और वो कहता है हुसैन ये तुम क्या कर रहे हो। जहाँ पे हुसैन कहता है विंग ये क्या कर रहे हो तुम, कार का स्पीड कम करो, मुझे डर लग रहा है। जहाँ पे विंग हंसते हुए कहता है डर लग रहा है तुम्हें और करोगे उल्टी सीधे बातें और करोगे। जहाँ पे हुसैन कह रहा था विंग कार का स्पीड थोड़ा सा कम करो, थोड़ा सा कम करो, वो ये कह रहा था। जहाँ पे वो लोग ये बहस कर रहे थे, ऊपर से विंग जब ड्राइव कर रहा था वो सामने कम हुसैन की तरफ ज़्यादा देख रहा था, जिस वजह से कार का बैलेंस बिगड़ गया था। विंग जब ये देखता है कि कार का बैलेंस डिसबैलेंस हो रहा था तो वो कार का बैलेंस लाइक ठीक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कार स्पीड में होने की वजह से कार का बैलेंस ठीक नहीं हो रहा था। जहाँ पे कार बार बार चीज़ों से टकरा रहा था और लाइक विंग पूरी तरीके से कोशिश कर रहा था कि वो कार का बैलेंस ठीक रखे, लेकिन वो नहीं हो रहा था। और ऊपर से विंग ने कार का स्पीड एकदम 100 कर दिया था, जिस वजह से वो लाइक ब्रेक भी नहीं लगा पा रहा था। विंग बार बार ब्रेक को लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ब्रेक जैसे वहाँ पे अटक गया था। विंग इससे डर गया था। जहाँ पे सब लोग डर गए थे। जहाँ पे हुसैन ने विंग से कहा विंग कार रोको। जहाँ पे विंग चिल्ला कर कहता है मैं कार रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये रुक नहीं रहा। जहाँ पे लाइक स्टीयरिंग व्हील तो उसने पकड़ लिया था, लेकिन वो जब ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहा था वो जैसे अटक गया था। विंग डर गया था। विंग पूरी कोशिश कर रहा था कि वो कार को ठीक से लाइक ब्रेक लगा पाए, लेकिन ब्रेक नहीं लग रहा था। ऊपर हाईवे के ऑपोजिट साइड से एक और कार आ रहा था जो डिसबैलेंस था। वो भी विंग के कार की तरह ही डिसबैलेंस हो गया था और वो भी बहुत ही स्पीडली विंग के कार के पास आ रहा था। विंग ये देखकर हैरान हो गया था। विंग क्या सब लोग डर गए थे इससे। विंग अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि वो ब्रेक लगाए, ब्रेक जैसे जैम लग गया था ब्रेक पर। और इससे पहले विंग कुछ और सोच पाता, उससे पहले ही वो कार आके विंग के कार के साथ बहुत जोर से टक्कर लगा था। विंग का कार का जो स्पीड था वो बहुत ज़्यादा था, एंड इनफैक्ट जो दूसरा वाला था वो वाले का भी स्पीड बहुत ज़्यादा था। लेकिन विंग के कार के साथ टक्कर लगने के बाद वो कार उड़कर लाइक हाईवे से नीचे यानी कि ब्रिज से नीचे गिर गया था। एंड विंग का कार बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। विंग के जो सिर था, सिर से खून निकल रहा था, उसके पूरे बॉडी पे जगह जगह पे कांच लग गए थे। सब लोगों की हालत ख़राब हो गया था। सबसे ज़्यादा खराब चेंग का हुआ था। चेंग का लेग किसी पर लाइक अटक गया था और वो लेग ब्रेक हो गया था, पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन उसका हड्डी ब्रेक हो गया था। सब लोग अनकॉन्शियस हो गए थे। विंग जो अपनी आंखें थोड़ी थोड़ी खोला रखा था, वो अपनी लाइक ब्लरी आई से ही चारों तरफ देखने लगता है। सब लोगों की हालत ख़राब हो गई थी। विंग जो आखिरी बस यही सुना था कि कुछ लोग दौड़ के आ रहे थे। सब लोग चिल्ला के बोल रहे थे एक्सीडेंट हो गया। बस वो वहीं पे बेहोश हो गया। उसके बाद उसकी आंखें हॉस्पिटल में खुला था। हॉस्पिटल में जब खुला था वहाँ पे उसकी माँ था, यूजुआन उसके बायोलॉजिकल मदर था। यूजुआन जो विंग के पास था, विंग के बेड के सामने ही अपने सिर को रखकर सोया हुआ था। विंग अपनी आंखों को खोलने के बाद वो अपनी माँ को देखकर अपने मुंह से कुछ कहने की कोशिश करता है, जहाँ पे वो कुछ कह नहीं पा रहा था। उसके गले पर दर्द हो रहा था क्योंकि कांच उसके गले पर भी लगा था। जहाँ पे जो यूजुआन लाइक थोड़ी सी आवाज़ में ही वो उठ गया था और वो डायरेक्ट अपने बेटे की तरफ देखते हैं। यूजुआन जो अपने बेटे के हेड पर लाइक हाथ रखता है और वो कहता है विंग तुम ठीक हो। विंग जो कुछ कह नहीं पा रहा था, वो बस इशारों में ही पूछ रहा था मैं यहाँ कैसे। जहाँ पे ये जवान खुश हो गई थी और वो डायरेक्ट डॉक्टर को बुलाती है। जहाँ पे डॉक्टर विंग को चेक करते हैं। उसके बाद डॉक्टर कहते हैं फाइनली आपके बेटा ठीक हो गया है, वह भी डेंजर से बाहर है, लेकिन उनका अच्छे से ध्यान रखिए।
जहाँ पे ये सुनने के बाद जो लाइक यू जॉन था वो खुश हो जाती है और वो कहते हैं शुक्रिया। जहाँ पे विंग को कुछ समझ नहीं आया, विंग याद करने की कोशिश कर रहा है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है, उसे याद नहीं आया। जहाँ पे यू जॉन अपने बेटे के सिर पर हाथ रखते हैं और वो कहते हैं विंग सो जाओ, रेस्ट करो। जहाँ पे विंग जब अपने मुंह से शब्द निकालने की कोशिश करते हुए कहते हैं माँ ये मैं यहाँ। जहाँ पे यू जॉन अपने बेटे को कहते हैं तुम्हारा एक एक्सीडेंट हुआ था विंग, और तुम्हारी बहुत बड़ी एक्सीडेंट हुआ था, जहाँ पे तुम्हें हॉस्पिटल लाया गया एंड तुम्हारी ट्रीटमेंट हुआ एंड तुम्हारे सिर पर बहुत गहरा चोट लगा था जिस वजह से तुम कोमा में चले गए थे। तुम 6 महीने बाद जाके कोमा से उठे हो विंग। विंग ये सुनकर शॉक हो गया था और वो कहते 6 महीने, वो 6 महीने तक कोमा में था। जहाँ पे यूजान रोते हुए कहता है हाँ विंग तुम 6 महीने से कोमा में हो। जहाँ पे विंग कहता है एक्सीडेंट, और वो याद आता है उसके दोस्त। जहाँ पे विंग जब अपने अपने लाइक कमज़ोर हाथों से अपनी माँ का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं माँ चेंग मेरे दोस्त है। जहाँ पे ये जवान कहते हैं चेंग ठीक है, बस उसका लेग टूट गया था, उसके लेग पर प्लास्टर लगा हुआ है लेकिन वो अभी ठीक है। और जो हुसैन था, हुसैन भी ठीक है लेकिन उसे भी तुम्हारी तरह ही चोट लगा था, उसके जगह जगह पे कांच लगे हुए थे। वो लाइक कोमा में तो नहीं गया लेकिन वो ठीक है, अभी वो रेस्ट कर रहा है, वो भी हॉस्पिटल में है। जहाँ पे विंग ये सुनकर वो कहता है और वो एक्सीडेंट और वो लोग वो कार। जहाँ पे ये सुनने के बाद यूज जवान कहता है विंग अब तुम इसके बारे में सोचना बंद करो विंग। वो लोग जिनके एक्सीडेंट हुआ था तुम्हारे कार के साथ, क्रश खाया था, वो लोग मर चुके हैं। ये सुनकर विंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। विंग जब अपने मन में कहता है क्या ये मेरी वजह से हुआ, क्या ये मेरी वजह से हुआ, बस वो यही सब बोले जा रहा था। और ऊपर से उसका पैनिक अटैक शुरू हो गया था। पैनिक अटैक देखकर जो यूज जान था वो डर गया था, वो डॉक्टर को तुरंत बुलाता है। जहाँ पे विंग जो पैनिक अटैक में लाइक अपना जो सांसें था वो गहरी गहरी सांस ले रहा था, उसका सिर चकरा रहा था और वो अपने मन में सब यही सब बोले जा रहा था। जहाँ पे डॉक्टर जल्दी आते हैं, आने के बाद उसके फेस पर वो ऑक्सीजन मास्क लगाते हैं, उसको फिर से लाइक जो एनेस्थेसिया था उसे दिया जाता है उसके पैनिक अटैक को रोकने के लिए, उसे शांत करने के लिए। एंड फाइनली विंग सो गया था। अब यहाँ से कुछ दिन बीत गए थे जहाँ पे लाइक विंग अपने घर पे तो आ गया था लेकिन उसका जो ट्रॉमा था वो बढ़ गया था। वो मन में सिर्फ यही सोचता था कि उसकी वजह से वो एक्सीडेंट हुआ, उसने क्यों ड्रिंक किया, उसने क्यों ड्राइव किया, उसने क्यों ये सब कुछ लाइक अपनी कार का स्पीड बढ़ाया, क्यों ऐसा किया, वो यही सब सोचे जा रहा था। उसके माइंड में सब यही सब घूमे जा रहा था। यहाँ पे विंग को दवाई का सहारा लेना पड़ा अपने डिप्रेशन को कम करने के लिए। एंड ऐसे ही वो सोच लिया था कि वो अब चाइना में नहीं रहेगा, ये उसके लिए सफोकेशन था, उसके लिए फ्रस्ट्रेशन था। इस वजह से उसने तय किया कि वो यहाँ से चला जाएगा। इसीलिए वो ऑनलाइन जॉब ढूंढने लगा कहीं लाइक बाहर, वो चाइना से बाहर जाना चाहता था अपनी सफोकेशन, अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी गिल्ट, अपने ये सब कुछ लाइक दूर करने के लिए। एंड वो ऑनलाइन बहुत एप्लीकेशन भेजा, फाइनली जाके वो अमेरिका में एक अच्छा सा जॉब उसे मिल गया था। उसके पढ़ाई के उसके स्टडी की क्वालिफिकेशन को देखकर अमेरिकन एक कंपनी ने उसे अच्छा सा जॉब दे दिया था। विंग जो अमेरिका चला जाना चाहता था, उसने अपने मदर फादर को बहुत बोलकर मनवाया था। जिस दिन वो जाने वाला था उस दिन वो आखिरी बार अपने दोस्तों से मिला था। एंड दोस्तों से मिलने के बाद वो वहाँ से चला गया था विंचिंग एंड विंडिंग के साथ। जहाँ पे विंचिंग और विंडिंग भी उसके दोस्त थे लेकिन उस टाइम एक्सीडेंट के वक्त पर विंचिंग और विंडिंग नहीं थे। लेकिन उसे जब पता चला था विंचिंग एंड विंडिंग को वो हर वक्त विंग के साथ था, विंग उनके साथ ही अमेरिका चला गया था। उसके बाद वो अपने फैमिली से बहुत कम कॉन्टेक्ट करता था, बहुत कम, और वो ज़्यादा से ज़्यादा काम पे बिजी रहता था, काम पे अपने आप को फोकस करता था क्योंकि उसके लिए ये गिल्ट बन गया था कि उसकी वजह से लाइक किसी का मौत हो गया था। ये उसके लिए मानना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। उसके बाद से वो ड्रिंक छोड़ दिया था। 4 साल तक उसने ड्रिंक नहीं किया था। 4 साल तक वो अपने काम में बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने लग गया था और अपनी फैमिली को बहुत कम टाइम दिया करता था। 4 साल बाद जाके जब विंग एक लाइक बर्थडे पार्टी पर गया था उसके दोस्त का, यानी कि कह सकते हो कलीग, उसके जो कंपनी का कलीग था, उसके बर्थडे पर जब गया था तब वो जैक से मिला था। जैक उसका पहला फ्रेंड बना था। धीरे धीरे फ्रेंड से वो लोग बॉयफ्रेंड बन गए थे एंड दोनों ने रिलेशनशिप में आने के लिए मान गए थे। दोनों ही एक दूसरे के साथ अच्छे थे। जैक भी विंग के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा था एंड जैक विंग को खुश करता था, विंग को हैप्पी करता था एंड विंग धीरे धीरे उस ट्रॉमा को भूलने लग गया था। लेकिन विंग ने कभी नहीं सोचा था कि जैक उसे धोखा देगा एंड सच में जैक ने उसे धोखा दे दिया, उसे चीट कर लिया। उसके बाद उसके लाइफ में एक वही यंग मैन आया था यानी कि वांग जी आने के बाद उसका लाइफ बदल गया था। वांग जी के साथ उस टाइम को इंटीमेट होने के बाद वो प्रेग्नेंट हो जाएगा, ये उसके लिए बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ था। लेकिन वो एक अलग सा फीलिंग्स भी अपने अंदर फील कर पा रहा था, अपने अंदर बेबी कैरी कर वांग जी के बारे में वो सोचा करता था जब वो अकेला रहता था। जब वांग जी से वो मिला, वांग जी के साथ वो टाइम स्पेंड करना, वो सब कुछ उसके लिए एक नया फीलिंग्स था। जैक जो फीलिंग्स वो जैक के साथ कभी फील नहीं किया था। जैक शायद उसे खुश कर पाता था लेकिन जिस तरह से वांग जी से खुश कर पाता था वो अलग था। वांग जी उसके इमोशन को समझ पाता था। वांग जी किस तरह से विंग को सपोर्ट करता था, किस तरह से विंग के साथ फ्लर्ट करता था, जो जैक कभी नहीं करता था। जैक उसके साथ था ज़रूर लेकिन वो इमोशनल सपोर्ट विंग को वांग जी से मिला था। जो विंग को चाहिए था वो वांग जी ही पूरा कर पाया था और वो कहीं ना कहीं वांग जी से प्यार करने लग गया था। हाँ, और वो सब कुछ उसी अंधेरे रूम पर बैठ के सोच रहा था अपनी आंखों को बंद करके। यहाँ से फ्लैशबैक खत्म हुआ और हमें वही डार्क रूम दिखाया गया था जहाँ पे एक लाइक जो विंडो था वहाँ से रोशनी आ रहा था, वो भी चांद का रोशनी क्योंकि रात का वक्त था। जहाँ पे विंग ये सब सोच ही जा रहा था और अपने स्टमक को पकड़ा हुआ था और वो अपने मन में कहता है लंजा तुम कहाँ हो, मुझे बचा लो लंजा, प्लीज़ अपने आप को सेफ रखना, अपने आप को सेफ रखना। बस वो यही कह रहा था और वो अपने स्टमक को पकड़ा हुआ था और वो अपने बेबी से कहता है बेबी प्लीज़ अपने आप को संभालो, मेरे लिए, अपने बाबा के लिए, अपने फादर के लिए
और मेरे लिए प्लीज़ प्लीज़ बेबी सर्वाइव करो प्लीज़। जहाँ पे वो यही सब कह रहा था, उसकी आंखों में आंसू था, वो रो रहा था, वो बार बार सिर्फ लंचा को याद कर रहा था। वो प्रे कर रहा था कि जो शिचैन वो लंचा को कुछ ना कर दे, लंचा मुसीबत में है। वो यही सब सोचे जा रहा था और वो अपने बेबी के बारे में भी सोच रहा था, क्या वो अपने बेबी को बचा पाएगा। वो बार बार सिर्फ अपनी लंचा को बुला रहा था। हाँ, वो लंचा से प्यार करता है, वो अब रियलाइज़ कर चुका है कि वो लंचा से प्यार करता है और वो लंचा को बचाना चाहता है, उसके ही भाई से वो बचाना चाहता है और वो यहाँ से निकलना चाहता है, अपने बच्चे को बचाना चाहता है, वांगजी के साथ एक प्यारा सा लाइफ बिताना चाहता है, अब वो जीना चाहता है। बस वो यही सब सोचे जा रहा था। जहाँ पे कुछ देर बाद उस रूम में दोबारा लैन शिचैन आते हैं। लैन शिचैन के साथ लैन चिरेन भी थे। लैन शिचैन और लैन चिरेन विंग के पास आकर विंग के सामने ही चेयर लगाकर बैठ जाते हैं, जहाँ पे विंग जो डर गया था और वो अपने घुटनों को टाइटली पकड़ लिया था और वो उन दोनों से दूर जा रहा था। लैन शिचैन जो वहाँ पे बैठ कर विंग की तरफ देखता है और वो स्मग करता है और वो कहता है, अरे क्या हुआ, डर रहे हो? डरना भी चाहिए तुम्हें डरना ही चाहिए विंग, क्योंकि तुम्हारा मौत बहुत करीब आ रहा है। और वो चिंता मत करो, तुम्हारे लिए और एक सरप्राइज़ मैं लेके आया हूँ, वो पहले बता दो, उसके बाद मैं तुम्हें मार दूंगा। जहाँ पे विंग जो दूर जा रहा था, जहाँ पे जो लैन शिचैन ने अपने पॉकेट से एक गन निकाला और वो विंग की तरफ तांगते हुए कहता, अब तुम्हारी मौत का टाइम हो चुका है, अभी तुम्हें मरना होगा विंग। अगर आखिरी कोई विश है तो मांग लो, मैं इतना भी निर्दयी नहीं कि मैं तुम्हारी आखिरी विश पूरा ना करूँ। जहाँ पे विंग जो पीछे जा रहा था और उसका बैग दीवार पे जाके लगता है और वो अपनी आंखों को बंद करके अपनी आंखों में आंसू लिए सिर्फ लंजा का चेहरा याद कर रहा था। लंजा का वही फ्लाइटिंग वाला नेचर, वांगजी किस तरह उसके साथ फ्लर्ट करता था, उसे हंसाता था, उसे खुशी देता था और वो अपने स्टमक को पकड़ा हुआ था और वो कहता है, लंजा शायद मैं कभी तुम्हें और देख नहीं पाऊंगा। बस वो ये कहकर अपनी आंखों को बंद कर लिया था। दूसरी तरफ लैन हुआन हंसते हैं, उसके बाद कहते हैं, तुम वांगजी के बारे में सोच रहे हो है ना, चिंता मत करो, वांगजी भी तुम्हारे साथ आ जाएगा और उसका मैंने बंदोबस्त कर दिया है, वो भी बहुत जल्द तुम्हारे पास आ जाएगा। और यही न्यूज़ मैं तुम्हें देना चाहता था। कितना खुशी का बात है ना कि तुम्हारे साथ तुम्हारा प्यार भी जाएगा। जहाँ पे ये सुनकर वी तुरंत ही आंखें खोल लिया था और वो लैन हुआन की तरफ देख रहा था। लैन हुआन एक डेविल सा स्माइल कर रहा था और वो अपना जो गन था वो एकदम विंग के सिर पर पॉइंट करते हुए कहता, तुम्हें न्यूज़ दे दिया है, अभी तुम्हें मरना होगा। और ये कहकर वो ट्रिगर दबाने ही वाला था, तभी एक गन की आवाज़ आया था। विंग ने अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लिया था, लेकिन एक चिल्लाने की आवाज़ से विंग ने अपनी आंखें खोला, जहाँ पे लैन हुआन के हाथ से खून निकल रहा था और वो नीचे गिरा हुआ था। जहाँ पे उस रूम का दरवाज़ा तोड़कर कोई अंदर आया था और वो चिल्लाकर कहता है, इतना आसान नहीं है हुआन। जहाँ पे ये सुनने के बाद विंग डायरेक्ट दरवाजे की तरफ देखता है। हे एवरीवन, तो आज का पार्ट मैं यही करता हूँ। अब बताओ कि कौन आया है उस दरवाजे पर, ठीक है। और हाँ, आज के पार्ट में मैंने विंग के फीलिंग्स को आपको एक्सप्लेन किया है। विंग क्या इतने सालों में झेला था, क्या ट्रॉमा उसने झेला था, मैंने आज के पार्ट में यही दिखाया है। विंग ने बहुत कुछ इन 5 सालों में झेला था, जहाँ पे विंग किसी को बिलीव कर पाया है और वो सिर्फ वांगजी था। क्या वांगजी आखिरी टाइम तक विंग के बिलीफ, विंग के खुशी बन के रह पाएगा या फिर उनके लाइफ में दोबारा कोई और पनौती आ जाएगा? तो यही सवाल रखकर मैं आज का पार्ट खत्म करता हूँ। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ प्लीज़ यार, आप लोग धीरे धीरे कमेंट कम कर चुके हैं यार, फिर से आप लोगों का एक्साइटमेंट क्या चला जा रहा है इस एफ पर। मैं इतनी मुश्किल से आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग करता हूँ और आप लोग कमेंट इतना कम कर दो। प्लीज़ यार, रिस्पॉन्स ज़्यादा दो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आई नो मैं रिप्लाई कम दे पा रही हूँ, मैंने बताया तो था ना यार, मैं एग्जाम के लिए प्रिपरेशन ले रहा हूँ, उसके बाद भी आप लोगों के लिए मैं इतनी मुश्किल से जाके आप लोगों के लिए एफ एक्सप्लेन करती हूँ। तो आप लोग भी थोड़ा सा मेरे लिए थोड़ा सा कमेंट तो कर सकते हो ना यार। प्यारे प्यारे कमेंट देखकर मेरा दिल ऐसे ही खुश हो जाता है और आप लोगों के लिए इंकरेज मिल जाता है कि मैं नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी लाऊँ। तो प्लीज़ 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 कमेंट जरूर करना और लाइक भी करना। तो अभी के लिए यही तक, बाय बाय।